सिंध की तारीख पर तहकीक के सिलसिले में मैं रुखसदी आप बहन भाइयों दोस्तों से मुखातब हूँ। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम एक अहम मौजू है सिंध में तिमिर के जंगलात, उनके हयातियाती और समाजी व मुआशी अहमियत क्या है, इस पर बात करेंगे। ये एक अहम मौजू है। दोस्तों से गुजारिश है कि इस पर तवज्जो से सुने, अपनी कमेंट्स में राय का इजहार करें। सिंध के तिमिर के जंगलात एक अहम हयातियाती वसीला हैं जो समुद्री हयात को सहारा देते हैं, साहिली इलाकों की हिफाजत करते हैं और मकामी लोगों के रोजगार का जरिया है। ये जंगलात बुनियादी तौर पर दरियाए सिंध के दोनों किनारों और सिंधु डेल्टा में पाए जाते हैं। इनकी अहमियत के बावजूद उन्हें सनअती आलूदगी, जंगलात की कटाई, दरियाई बहाव में कमी और समंदरी सतह में इजाफे जैसे संगीन खतरात लाक हैं। ये विलाग इन जंगलात की तारीखी पसमंजर, हयातियाती किरदार, मौजूदा खतरात और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी सिफारिशात पर रोशनी डालता है। तिमिर के जंगलात सिंध के कुदरती खूबसूरती का ख़ास हिस्सा है जो ख़ास तौर पर दरियाए सिंध की डेल्टा के इलाके में वाक़ है। दरियाई जो मैदानियात और सिल्ट इन जंगलात की नशोनुमा के लिए अहम है, जो हयातियाती तनूअ के लिए मिसाली माहौल फराहम करते हैं। तिमिर के जंगलात छोटी मछलियों, झींगों और कीकड़ों के लिए कुदरती नर्सरी का काम करते हैं। इनकी जड़ों का जो जाल होता है, इनकी जड़ों का जाल जमीन को मजबूत बनाता है और साहिली कटाव से बचाता है, माना जमीन को साहिली जो समुद्री कटाव है उससे बचाता है। ये न सिर्फ ऑक्सीजन पैदा करते हैं बल्कि कार्बन को जज़ब करके जमीनी माहौलियाती तवाज़ुन में अहम किरदार अदा करते हैं। बरतानवी दौर के रिकॉर्ड के मुताबिक सिंधु डेल्टा में कभी वसी तिमिर के जंगलात मौजूद थे, जहां दरियाई बहाव कराची के करीब समंदर में गिरता था। 1966 में पाकिस्तान में तिमिर के जंगलात तकरीबन 4,86,000 हेक्टेयर पर मुहित थे, जो ज्यादातर सिंध में मरकूज थे। इन खतरात क्या हैं? तिमिर के जंगलात को खतरात क्या हैं? पहले तो सनअती आलूदगी है। कराची के साहिल पर चमड़े, स्टील और तेल साफ करने वाले जो कारखाने हैं, सनअतें हैं, उनसे खारिज होने वाले जहरीले मादे, क्रोमियम हाइड्रोकार्बन जंगलात के लिए, तिमिर के जंगलात के लिए तबाहकुन है। दूसरा है पानी की कमी। कोटड़ी बैराज से नीचे पानी का बहाव 1892 ईस्वी में 150 मिलियन एकड़ फुट था, जो अब कम होकर सिर्फ 10 मिलियन एकड़ फुट रह गया है। दूसरा है मकामी लोग माहाना तकरीबन 173 किलोग्राम लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। तिमिर के जंगलात को काटकर लकड़ी हासिल करते हैं। इससे तिमिर के जंगलात को बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा है समंदरी सतह में इजाफा। माहिरीन के मुताबिक ठट्टा और बदीन में रोजाना तकरीबन 80 एकड़ जमीन समंदर निकल रहा है, जिससे तिमिर के जंगलात खत्म होने का खदशा है। ये जंगलात माहीगिरी के लिए नर्सरी फराहम करते हैं, समुद्री तूफानों से आबादियों को बचाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और मकामी लोगों को लकड़ी, ईंधन और कश्ती साजी का सामान मुहैया करते हैं। अब क्या करना चाहिए? एक तो बड़े पैमाने पर दोबारा शजरकारी करनी चाहिए, तिमिर के जंगलात की शजरकारी होनी चाहिए। कोटड़ी बैराज से नीचे पानी के बहाव की जमानत दी जाए। सनअती फजले की रोकथाम के लिए प्लांट्स लगाए जाएं। सनअती फजले को इंडस डेल्टा में, इंडस रिवर में, समुद्र में
फेंकने से इज्तनाब करना चाहिए। दूसरा है मकामी अफराद की शमूलियत से जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम किया जाए। कौमी मौसमियाती पॉलिसी जो बनती है उसमें तमर के तहफ़्फ़ुज़ को शामिल करना चाहिए। सिंध के तमर के जंगलात सिर्फ हयातियाती असासा नहीं बल्कि समुद्री तूफ़ानों के खिलाफ कुदरती दिफाई निज़ाम है। इनकी तबाही से न सिर्फ हयातियाती तनू बल्कि मकामी मुआशत भी खतरे में है। इसलिए फौरी और अमली इक़दामात की अशद ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।